जय हिंद दोस्तों। फॉर स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण और आज हम इनइक्वालिटी का जो कोडेड इनइक्वालिटी आती है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से कुछ क्या दिए होंगे, सिंबल्स दिए होंगे, जैसे यहाँ पे @ हैश, परसेंटेज, डॉलर और कॉपीराइट, ऐसे कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। और हर सिंबल्स का क्या होता है, अपना एक अर्थ होता है, उनका एक अपना अर्थ होता है और उन्हें ही हमें क्या करना होता है, डिकोड करना होता है। जैसे यहाँ पे क्या दे रहा है कि P हैज़ Q का अर्थ है P ना तो Q से बड़ा है और ना ही उसके क्या है, बराबर है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे परसेंटेज, कॉपीराइट, डॉलर और @ इन सब के क्या हैं, अलग अलग मतलब हैं। तो यहाँ पे हम समझनेंगे कि किस तरीके से आपको इन सिंबल्स के कोड को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले समझिए, यहाँ पे टोटल 3 टाइप के सिंबल्स ही दिए होते हैं। जैसे ये बड़े का सिंबल है, दूसरा हमारा जो इक्वल का सिंबल है और तीसरा हमारा जो होता है छोटे का सिंबल होता है। तो जैसे पहला वाला जब आप पढ़ेंगे तो ये क्या दे रहा है कि P हैज़ Q का अर्थ है P ना तो Q से क्या है, बड़ा है और ना ही क्या है, बराबर है। ना तो क्या है, बड़ा है, P Q से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। यानी ये कह रहा है कि बड़े का सिंबल नहीं है, यानी ये बड़ा नहीं हो सकता और ना ही बराबर हो सकता है। तो अगर बड़ा नहीं है और बराबर नहीं है तो हमारे पास जो तीसरा सिंबल बचता है वो कौन सा बचता है, छोटे का सिंबल। यानी हैज़ का मतलब अपने आप में क्या हो जाएगा, छोटा। हैज़ अगर हम इसको कोड करेंगे तो हैज़ का मतलब हो जाएगा छोटा, ठीक, क्योंकि ये क्या है, ना तो बड़ा है ना तो बराबर। ठीक उसी तरीके से यहाँ हमेशा ध्यान देना, 3 सिंबल्स दिए हैं यहाँ पे। इन 3 सिंबल्स में से ये क्या कह सकता है, एक बार या तो कह देगा बड़ा नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, बराबर और छोटा। और यहाँ पे अगर कह दिया कि बड़ा और ना ही बराबर है तो क्या हो जाएगा, छोटा, और ना ही छोटा है और ना बराबर है तो बड़ा। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन। अब दूसरा देखिए क्या दे रहा है कि P% का अर्थ है P ना तो Q से बराबर है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, ना तो बराबर है और ना ही क्या है, छोटा है, ना ही छोटा है। तो थर्ड सिंबल हमारा क्या बचता है, केवल और केवल बड़ा बचता है। तो यानी हमारा जो परसेंटेज का जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, बड़े का सिंबल। यही तो मतलब होगा, क्या हो जाएगा, बड़े का सिंबल। थर्ड क्या कर रहा है, कॉपीराइट के लिए देखते हैं। थर्ड हमारा यहाँ पे दिया हुआ, थर्ड बात करेंगे, हमारा क्या दे रहा है, कॉपीराइट का सिंबल दे रहा है। अब कॉपीराइट के लिए सिंबल क्या कर रहा है कि P कॉपीराइट Q का अर्थ है P ना तो Q से छोटा है भैया और ना ही बड़ा है, यानी ना तो ये छोटा है और ना ही बड़ा है। तो तीसरा सिंबल हमारा क्या बचता है, बराबर का। क्या बचता है, बराबर का। यानी कॉपीराइट के लिए हम अगर बात करेंगे तो ये जो कॉपीराइट होगा इसके लिए जो सिंबल बचेगा वो होगा बराबर का सिंबल। तो ये हो गया, 3 सिंबल पता चल गए। अब चौथा सिंबल क्या दे रहा है, डॉलर। $Q का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, P Q से छोटा नहीं है। तो हमारे पास बच क्या रहा है, तीन सिंबल्स। हमेशा ध्यान दीजिएगा 3 सिंबल्स। तो छोटा नहीं है यानी ये नहीं है, तो अन्य 2 सिंबल बच रहे हैं यानी बड़ा और बराबर। बड़ा और बराबर, इन दोनों को हम कैसे लिखते हैं, इन दोनों के लिए सिंबल बनता है ग्रेटर और इक्वल टू, बड़ा या बराबर का सिंबल। तो हमने क्या दे दिया, डॉलर। यहाँ पे हमने लिख दिया डॉलर, और डॉलर का अर्थ क्या हो गया, बड़ा या बराबर। डॉलर का अर्थ हो गया बड़ा या बराबर। ठीक उसी तरीके से अब हमारे पास एक और बचता है जो कौन है, @ हमने क्या नाम दिया, @ अब @ का अर्थ देखिएगा यहाँ पे क्या है, तो @ कहता है कि P Q का अर्थ है, P @ Q का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है। P Q से बड़ा नहीं है तो ये कह रहा है बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो अन्य 2 बचते हैं, अन्य 2 बचते हैं यानी छोटा और बराबर है। तो इसके लिए जो अर्थ होगा वो क्या होगा, छोटा और बराबर होगा। बस आपको इसी तरीके से क्या होगा, इसको
पहले डिकोड करना होगा। यानी हैश का मतलब हो गया छोटा, परसेंट का मतलब बड़ा, कॉपीराइट का मतलब बराबर, डॉलर का मतलब हो गया बड़ा बराबर, और @ का मतलब हो गया छोटा बराबर। तो जो भी दिया हो, जैसे जो नकारात्मक दिया हो, यहाँ पे केवल एक नकारात्मक बात की है ना, छोटे की बात की है, तो अन्य दो बचते हैं, तो आप उन दोनों को लिख दीजिएगा। ठीक, छोटा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा, बड़ा नहीं है तो छोटा होगा, छोटा या बराबर होगा। यहाँ कर रहा है ना तो बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, दोनों ना कर रहा है, तो बच रहा तीसरा बच क्या रहा है, तो हमारे पास केवल और केवल छोटा बच रहा है। इसीलिए हमने क्या किया, हैश के लिए जो कोड बनाया वो छोटा बनाया। आपको बस इस तरीके से इन कोड्स को डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसे हम क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम इसने क्या किया है, सारे सिंबल्स को यहाँ पे रख दिया है, सिंबल्स को रख दिया है। अब आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो क्या होता है कि आप सारे सिंबल्स, जितने भी सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स की जगह पे रख दीजिए। जैसे वहाँ पे जब हमने निकाला था तो हैश का अर्थ क्या था, हैश का अर्थ था कि वह छोटा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे परसेंटेज की, तो परसेंटेज का अर्थ होता है बड़ा है। वहीं कॉपीराइट की बात करते हैं तो कॉपीराइट का मतलब दिया था बराबर है। और डॉलर की बात करेंगे तो डॉलर का अर्थ दिया था कि यह बड़ा या बराबर है। और एक सिंबल और था हमारे पास, कौन सा, @ और @ का मतलब था छोटा या बराबर है। यही सिंबल्स थे, इन्हीं सिंबल्स के बेस पे आपको करना था सॉल्व। तो दो तरीके हमने बताया, दो तरीका कौन कौन सा हो सकता है। एक तो आप क्या करेंगे, सारे सिंबल्स को रख लीजिए। यहाँ पे क्या कॉपीराइट है तो कॉपीराइट की जगह पे यहाँ पे इक्वल रख लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने डॉलर को उठाया और डॉलर के लिए जो सिंबल है वो कौन सा है, बड़ा या बराबर का सिंबल है, उसको रख लिया। यहाँ हैश का सिंबल है तो हैश के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए हैश के लिए क्या है, तो ये हैश के लिए है छोटा या छोटे का सिंबल है, तो इसको छोटे का सिंबल कर लो। उसके बाद @ के लिए क्या है सिंबल, तो @ के लिए हमने क्या लिया है, छोटा या बराबर, तो @ के लिए हमने छोटा या बराबर सिंबल ले लिया। एक तो तरीका ये होता है, ऐसे आप सॉल्व करेंगे। यहाँ भी आपको क्या रखना पड़ेगा, हर मतलब का रखना पड़ेगा। जैसे परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी y बड़ा है किससे, z से। दूसरा डॉलर की बात करेंगे तो डॉलर का मतलब होता है बड़ा या बराबर, यानी r जो है वह क्या है, बड़ा या बराबर है किसके, z के। अब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, y से z की तरफ चलना है, y से z की तरफ चलना है। जो हमने पिछले 2 वीडियो डाले थे उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से बेसिक जो रूल होते हैं उसको कैसे हमें फॉलो करना होता है। तो बेसिक रूल में हमने क्या बताया था कि अगर कंक्लूजन में बड़े का सिंबल होता है तो स्टेटमेंट में हमें कौन सा सिंबल चाहिए होता है, बड़े का सिंबल चाहिए होता है, और अन्य 2 सिंबल से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक ना, तो उसके बेस पे तो ये लग जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे सीखने जो जा रहे हैं वो सीखेंगे शॉर्ट कैसे हम चीज़ों को करते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप इतना करने जाएंगे। आप इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इसको डिकोड किया, फिर यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सारे जगह पे आप सिंबल्स को रख रहे हैं, फिर यहाँ पे सिंबल्स को रख रहे हैं, फिर ये सब करने में आपका कम से कम जो समय जाने वाला है वो कम से 1 से 2 मिनट का समय आपका चला जाएगा। लेकिन एग्जाम में जो होता है वो आपको क्या करना होता है, समय को केवल बचाना होता है, आपको समय को ही बचाना होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ शॉर्ट चीज़ें सीखिए, ताकि क्या कर सकें, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। तो हम इसको सीखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। आप हर क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। चलिए यहाँ पे क्या दिया है, निष्कर्ष दिया हुआ है, कह रहा है y%z। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा कि परसेंट के जगह पे जो सिंबल्स उसका डिकोड है उसको रखना पड़ेगा। यानी परसेंट का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बड़े का सिंबल, यानी y बड़ा है किससे, z से, y बड़ा है z से। यानी अब y से आपको z की तरफ चलना है। हमेशा हमने बताया कि जिधर मुख खुला होता है उधर से बंद मुख की तरफ चलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या है, z है, तो आपको y से z की तरफ चलना है। ध्यान दीजिएगा, y से z की तरफ चलना है। अब हमने एक रूल बताया था, रूल क्या बताया था कि अगर स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में, ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में अगर बड़े का सिंबल होता है तो स्टेटमेंट में कौन सा सिंबल हमको चाहिए होता है, बड़े का सिंबल चाहिए होता है। अगर कंक्लूजन में बड़ा या बराबर का सिंबल होता है तो स्टेटमेंट में बड़ा या बराबर का सिंबल चाहिए होता है, लेकिन कहीं भी हमें बड़े का सिंबल नहीं मिलना चाहिए। ऐसे ही थर्ड क्या होता है कि अगर कंक्लूजन में इक्वल का सिंबल दिया हो
तो स्टेटमेंट में इक्वल का ही सिंबल केवल और केवल चाहिए होता है, अन्य दो सिंबल यानी बड़े का सिंबल और बड़े और बराबर का सिंबल हमें नहीं चाहिए होता है। यही रूल हमने बताया था, इसी रूल के बेस पे हमने सारे क्वेश्चन करवाए थे। अब यहाँ पे भी हम यही रूल फॉलो करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा, हमने हर सिंबल्स के कुछ मायने दिए थे। पहली वीडियो आप हमारी देखिएगा तो उसमें हमने बताया था कि क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे सिंबल दिया, ये है बड़े का सिंबल, ये है बड़ा और बराबर का सिंबल, और ये है इक्वल का सिंबल। तो इसको हमने क्या लिया था, शेर, जंगल का राजा कौन, शेर। इसको हमने क्या मान लिया था, तो इसको हमने मान लिया था बिल्ली। इसको हमने क्या मान लिया था, बिल्ली। और इसको हमने क्या मान लिया था, थर्ड नंबर चूहा। इसी बेस पे हम सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को समझिएगा। अगर आप बताइए जंगल में 3 जानवर रहते हो, शेर, बिल्ली और चूहा, तो सबसे ज़्यादा ताकतवर तो शेर होने वाला है ना, इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। ऐसे ही अगर शेर ना हो जंगल में और पूछे अब ताकतवर कौन है, तो ताकतवर केवल और केवल कौन होने वाली, बिल्ली होने वाली, क्योंकि शेर इस समय नहीं है। शेर अगर ना हो जंगल में तब की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर तीनों हो जंगल में तो सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होगा, शेर होगा, ना कि बिल्ली और चूहा होगी। ऐसे ही अगर शेर चला गया तो सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होगा, बिल्ली होगी, ना कि चूहा होगा, कि शेर तो फिलहाल चला गया ना। और तीसरी कंडीशन अगर हम बात करें, बिल्ली भी नहीं है जंगल में, जंगल की बात कर रहे हैं, बिल्ली भी नहीं है और बिल्ली भी नहीं है, तो ताकतवर फिलहाल चूहा ही तो हो जाएगा ना, क्योंकि फिलहाल तो कोई नहीं है, ना शेर है ना बिल्ली है, तो चूहा क्या है, अपने आप में ताकतवर है, उसे कोई रोकने टोकने के लिए नहीं है ना। तो वहाँ यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं यही लगाते हैं। यहाँ जो हमने रूल बताया था ना कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन का, यहाँ ये समझिएगा। देखिए अगर हमेशा जो होता है हमारा क्या सही है, वो कथन सही होता है, और कंक्लूजन के बेस पे चलते हैं, यानी निष्कर्ष के बेस पे चलते हैं, और कथन को क्या मान के चलते हैं, सही मान के चलते हैं। तो मान लो अगर कि कंक्लूजन में यानी निष्कर्ष में ये दे दिया है बड़े का सिंबल यानी शेर का दे दिया है, तो अगर शेर का सिंबल दे दिया है तो कथन में क्या चाहिए, हमको शेर का सिंबल चाहिए, शेर का सिंबल चाहिए। उसके साथ अगर बिल्ली का सिंबल या इक्वल का यानी चूहे का सिंबल आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्ली शेर क्या कहेगा, शेर कहेगा कि बिल्ली और चूहे से कि तू आ भाई, तुझसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों से मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। लेकिन अच्छा यहीं बात करते हैं, यहीं अगर मान लो, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समय आपका हो सकता है ज़्यादा लगे, लेकिन इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो यहीं पे बिल्ली हो, तो बिल्ली अगर यहाँ पे निष्कर्ष में दिया हुआ है और कथन में भी क्या होना चाहिए, कथन की बात करेगा तो क्या बताएंगे, तो बिल्ली क्या कहेगी, बिल्ली कहेगी चूहे से कह सकती है कि भाई तू आ, तुझसे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शेर भाई तू मत आना, शेर भाई तू मत आना, क्योंकि तुझसे मुझे प्रॉब्लम है, तू मुझे मार सकता है, तू मुझे चोट पहुँचा सकता है, लेकिन चूहे से इसे कोई दिक्कत नहीं, चूहा आएगा, आए या ना आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर जब अगर हम हमारा जो कंक्लूजन में क्या दे दे, बिल्ली चूहे का दे देता है, चूहे का यानी इक्वल का सिंबल, चूहा का क्या माना, इक्वल का सिंबल हमने माना है, तो चूहा अगर है तो इसको दोनों से प्रॉब्लम होने वाली है ना, यानी बिल्ली से भी प्रॉब्लम होगी, इसको शेर से भी प्रॉब्लम होगी, सॉरी ये किससे प्रॉब्लम होगी, शेर से भी प्रॉब्लम होगी, इसको दोनों से प्रॉब्लम होने वाली है। ये क्या कहेगा, कहेगा भैया ना तो शेर तू आ और ना बिल्ली तू आ, ठीक ना, ना तो तू आ ना तो तू आ, यानी इक्वल का सिंबल अगर कंक्लूजन में दे दे तो स्टेटमेंट में पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, केवल और केवल इक्वल का सिंबल आना चाहिए। लेकिन अगर बिल्ली का सिंबल दे दे तो ये कहती है कि भैया बिल्ली ये वाला तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ इक्वल का आ सकता है, लेकिन कहते हैं भैया शेर तू मत आना, शेर तू मत आना। लेकिन शेर का सिंबल अगर मिल जाए ना, कहीं भी शेर का सिंबल अगर मिल जाए तो शेर कहता है बिल्ली या चूहा या बिल्ली, तुम दोनों में से कोई आओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। बस यही चीज़ आपको फॉलो करके चलना होगा। अब यहाँ पे देखो, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करना, यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करना। क्या कर रहा है कि y परसेंटेज z, y परसेंटेज z, तो y परसेंट का मतलब क्या होगा, हमने यहाँ पे रखा हुआ है थोड़ा सा, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या दे रहा है कि y परसेंटेज z, y परसेंटेज z,
तो y परसेंट, परसेंट का मतलब यहाँ पे क्या सिंबल दिया हुआ है, बड़े का सिंबल दिया, यानी हम ये कह सकते हैं कि y क्या है, बड़ा है, और बड़ा है किससे, z से, y बड़ा है z से। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे ही बड़े का सिंबल मिल गया तो हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन में हमें जो सिंबल होना चाहिए वो बड़े का सिंबल 100% मिलना ही चाहिए, 100% मिलना ही चाहिए। अन्य दो सिंबल यानी जो बड़े का सिंबल बड़ा या बराबर का सिंबल है या बराबर का सिंबल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ ये एक चीज़ और कहता है कि मुझे दो अन्य सिंबल्स नहीं चाहिए। दो अन्य सिंबल्स कौन कौन से नहीं चाहिए, तो दो अन्य सिंबल्स यानी ये और ये दो सिंबल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये सिंबल्स मिलेगा ये एक रेगुलर सीरीज़ नहीं होगी। हमें क्या होना चाहिए, हमने एक चीज़ कॉन्सेप्ट बताया था ना, ओपन गेट और क्लोज गेट का, जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आप अगर मान लीजिए चल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप बाएं से दाएं साइड में जा रहे हैं, तो यानी कैसे होना चाहिए, सारे कुछ ऐसे होने चाहिए, बीच में कहीं भी अपोजिट सिंबल नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो आप बात करेंगे, तो अगर बड़ा का दे दिया, कंक्लूजन में बड़े का सिंबल दे दिया है, तो यहाँ पे जो सिंबल है ये वाला सिंबल अगर मिलेगा, यानी बड़े या बराबर का या इक्वल का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तो मिलना नहीं चाहिए हमको कौन से सिंबल, तो ये दो सिंबल हमको नहीं मिलने चाहिए, यानी छोटे का और छोटा या बराबर। और छोटे के लिए जो सिंबल बना है वो क्या है, हैज़ है, क्या है, हैज़ सिंबल है। और ये छोटा और बराबर के लिए जो सिंबल बना है वो क्या बनाया गया है, यहाँ पे डिकोड किया गया है @ यानी यहाँ पे जब दे रहे हैं आप y से z चल रहे हैं ना, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। आप y से z चल रहे हैं तो आप इधर से चल रहे हैं, ये चल रहे हैं y से z, यानी यहाँ पे जो सिंबल दिए हुए हैं आपको सिंबल्स कुछ ऐसे मिलने चाहिए, तभी तो आप पहुँच सकते हैं। यानी ये अपने आप में क्या होता है, अपोजिट सिंबल लेता है, ठीक है ना, अपोजिट सिंबल लेता है। अपोजिट सिंबल, दो चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अगर आप बाएं से दाएं चल रहे हैं तो सारे सिंबल्स कैसे होने चाहिए, तो आप बिल्कुल आसानी से ऐसे हो सकते हैं। लेकिन आप दाएं से बाएं मतलब y से आप m की तरफ जा रहे हैं, y से m की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो आपके सारे सिंबल्स कुछ ऐसे ही तो होने चाहिए, ये होने चाहिए। ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मैटर नहीं है, ये मैटर नहीं करता है, ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सिंबल्स होने चाहिए कुछ ऐसे होने चाहिए। तो यहाँ पे जब y बड़ा है z से दिया हुआ है ना, तो हम जो सिंबल लेंगे वो सिंबल कुछ ऐसे हो सकता है, बोलिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, आप किस साइड से जा रहे हैं, y से z, यानी आप जा रहे हैं दाएं से बाएं साइड में। तो तब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमको कौन कौन सा सिंबल चाहिए, तो बड़े का सिंबल चाहिए। यहाँ पर हमें जो सिंबल चाहिए वो सिंबल कौन कौन सा चाहिए, कुछ ऐसे चाहिए, और हमें कौन सा नहीं चाहिए, तो ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल, ये दो सिंबल हमको नहीं चाहिए। और अगर इन सिंबल्स की बात करेंगे तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़े का सिंबल मिल रहा है ना। तो इसके लिए जो सिंबल है वो हमारे पास क्या है, परसेंटेज है। और अगर बात करेंगे इसके लिए कौन सा सिंबल है, तो डॉलर है। यानी आप जब इसको चेक करेंगे तो परसेंटेज और डॉलर का सिंबल नहीं मिलना चाहिए, और 100% ये दोनों 100% नहीं मिलना चाहिए। वहीं अगर इस सिंबल्स की बात करें, और इस सिंबल्स के लिए क्या है, परसेंटेज हमारा क्या है, हैज़ है। तो ये जो सिंबल है ना, ये 100% मिलना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये 100% मिलना चाहिए, और इसको क्या कह रहे हैं, 100% नहीं मिलना चाहिए। तो अब आप देखिए कि कहीं भी परसेंटेज और डॉलर बीच में तो नहीं आ रहा है, y और z के बीच में, लेकिन हैज़ ज़रूर आना चाहिए। तो आप यहाँ पे चेक करिए, कि क्या ये मेरा सही है कि नहीं सही है। तो यहाँ पे @ मिल रहा है ना, तो इससे तो कोई मतलब, क्योंकि परसेंटेज और डॉलर नहीं चाहिए, हैज़ चाहिए, तो यहाँ पे हैज़ मिल गया। और हमें केवल y से z ही तो जाना है, यहाँ y से z ही तो जाना है, तो y से आप z ही तो जा रहे हैं,
तो हैश मिल गया और ये दोनों नहीं मिले, ये दोनों नहीं मिले, ना तो परसेंटेज कहीं मिला ना तो डॉलर मिला। अरे ये तो हमारा एट द रेट है ना, एट द रेट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में सही हो जाएगा। ये बात समझ में आई? थोड़ा सा यहाँ से हौच पौच हुआ है, आगे के वीडियो जो भी बताएंगे प्रश्न शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। बस आप इसको समझिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा, ठीक। आपको दो चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक ना। ध्यान क्या देना पड़ेगा, एक तो ध्यान देना पड़ेगा कि आप बाएं से दाएं या दाएं से बाएं चल रहे हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो है ना वाई से जेड, यानी वाई इधर है, दाएं से आप कहाँ जा रहे हैं, जेड की तरफ, यानी बाएं की साइड में जा रहे हैं। और पहले इसको आप कोड कर लीजिएगा, वाई परसेंटेज जेड। परसेंटेज का मतलब यहाँ पे बड़े का सिंबल है, यानी हमें ये बताना है, ये देखना है कि कथन में वाई परसेंट जेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो सही होगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट ये वाला देखो, अभी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि आर डॉलर जेड, और डॉलर जेड। अब ध्यान दीजिएगा, आर डॉलर जेड का मतलब क्या, ये हो गया आर, यहाँ पे हमने डॉलर, और डॉलर के लिए क्या लिया, बड़ा या बराबर, और क्या जेड, आर डॉलर जेड, यानी आर बड़ा या बराबर है जेड के। आप देखिए कि आप दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो आर यहाँ पे है और जेड कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, यानी अब आप बाएं से दाएं जा रहे हैं। बाएं से दाएं जाने के लिए आप खुद सोचिए कि सारे सिंबल्स कुछ अगर ऐसे होंगे, सारे के सारे सिंबल्स कुछ ऐसे होंगे, तभी तो आप एंट्री कर सकते हैं। इसमें से कोई सिंबल अगर ऐसे चेंज हो गया तो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकते, यहाँ से यहाँ आप एंट्री नहीं कर सकते। आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं जा सकते हैं। इसीलिए क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ठीक। तो आपको अब क्या करना है, एकदम सही से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से देखिएगा। तो यहाँ पे जो सिंबल मिल रहा है ना हमको, ये कंक्लूजन में बड़ा या बराबर मिल रहा है ना, अगर बड़ा या बराबर मिलता है तो हमने एक चीज़ बताया था, हमको जो सिंबल नहीं चाहिए होता, ये बड़े का सिंबल नहीं चाहिए होता है, बड़े का सिंबल नहीं चाहिए होता है। और अगर इक्वल की बात करेंगे तो इक्वल का सिंबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि ये कौन सा सेकंड नंबर प्रायोरिटी का सिंबल मिल गया, तो इक्वल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये दो सिंबल हमको नहीं चाहिए, ये और ये, यानी बड़े का सिंबल और छोटे का सिंबल और छोटा बराबर का सिंबल नहीं हो चाहिए। अब आप इसके लिए क्या कर लीजिए, आप इसके लिए जो सिंबल है उसको समझ लीजिए। छोटे का सिंबल के लिए क्या बना हुआ है यहाँ पे, तो छोटे के लिए हैश बना हुआ है, क्या बना हुआ, हैश बना हुआ है ना। और छोटा या बराबर के लिए जो सिंबल बना हुआ है वो क्या बना, एट द रेट बना हुआ है, एट द रेट बना हुआ है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, हैश बना हुआ है और क्या बना हुआ है, एट द रेट बना हुआ है। लेकिन बड़े का सिंबल के लिए कौन सा बना हुआ है, तो बड़े के सिंबल के लिए, बड़े या बराबर के सिंबल के लिए हमारे पास बना है डॉलर, ये क्या बना है, डॉलर। और बड़े के सिंबल के लिए अगर हम बात करेंगे तो बड़े के सिंबल के लिए बना है परसेंटेज, क्या बना है, परसेंटेज। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सेकंड नंबर प्रायोरिटी यानी बिल्ली मिल जाए तो 3 सिंबल हमको नहीं चाहिए होता। कितने सिंबल, टोटल 3 सिंबल हमको नहीं चाहिए होता है, ठीक। कौन कौन से, ना तो हमको परसेंटेज कहीं मिलना चाहिए, ना तो हमको कहीं हैश मिलना चाहिए, और ना तो कहीं एट द रेट मिलना चाहिए। ये 3 चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मिलना कौन सा चाहिए, तो ये 100% मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 100% ये मिलना ही मिलना चाहिए। और ये 3 सिंबल नहीं मिलने चाहिए, परसेंटेज, हैश और एट द रेट। किसके किसके बीच में, तो जब हम बात करेंगे आर से जेड के बीच में, आर से जेड के बीच में, ठीक है। तो आर यहाँ पे है और जेड यहाँ पे है। अब ध्यान देना कौन कौन से सिंबल, कॉपीराइट मिल रहा है, कॉपीराइट से कोई प्रॉब्लम है, हमको 3 सिंबल से प्रॉब्लम है, यानी परसेंटेज, उसके बाद हमारा जो है हैश और एट द रेट, इन 3 सिंबल से प्रॉब्लम है। ये सिंबल्स नहीं मिलने चाहिए। लेकिन जो डॉलर का सिंबल ये ज़रूर मिलना चाहिए, 100% ये मिलना चाहिए, तभी ये सही हो पाएगा, अन्यथा ये नहीं सही होगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पे देखो आपका डॉलर मिल रहा है कि नहीं, ये चीज़ देखो ना, डॉलर मिल रहा है ना, ये 100% मिल रहा है ना, यहाँ मिल गया। और कहीं भी ना तो परसेंटेज है, ना तो हैश है, ना तो एट द रेट है, इसके बीच कहाँ से, आर से जेड के बीच है। यहाँ कॉपीराइट है, कॉपीराइट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो होना ही चाहिए था, ये तो मिल ही गया। और चूँकि हमको आर से जेड जाना है तो केवल आर से जेड देखेंगे, यहाँ पे नहीं जाएंगे ना, ए जो दिया है यहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ये वाला सही हो जाता है, ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको देखिए कि किस तरीके से सॉल्व करना है।
यहाँ पे वही सेम चीज़ दिया हुआ है। क्या दिया है, हम पहले सारे कोड जितने भी कोड थे उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने सारा क्या किया है, सिंबल्स लिख दिया है, ये सिंबल्स सारे लिखे हुए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा चीज़ों को। यहाँ पे एक सिंबल्स कॉपीराइट का सिंबल ये और ये हमने लिख दिया। अब देखना क्या दे रहा है कि $M, डॉलर का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिए, डॉलर का होता है बड़ा या बराबर, यानी हम कह सकते हैं ए बड़ा या बराबर है किसके, एम के। यानी आपको ए से एम चलना है, ए यहाँ पे है और एम यहाँ पे है, ए से एम चलना है। तो ये तो हो गया क्लियर कि आपको कहाँ जाना, बाएं से दाएं साइड में जाना है, ये इस साइड में ऐसे होके चलना है, ठीक ना। तो ऐसे होके चलना है। तो अगर आप एक रेगुलर सीरीज़ होना चाहिए तो उसके लिए सारे सिंबल्स कैसे कुछ ऐसे ही होने चाहिए, यानी सारे सिंबल्स का मुख बाएं साइड में क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए। अगर इसकी बात करोगे तो ये बाएं साइड में खुला हुआ, इक्वल की बात करेंगे तो दोनों साइड खुला होता है। लेकिन कोई सिंबल कैसा ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ये वाला सिंबल नहीं चाहिए इनके बीच में, ए से एम के बीच में, ठीक। तो अब देखना दो चीज़ों को ध्यान देना, कह रहा है कि ए बड़ा है या बराबर है एम के, ए बड़ा या बराबर है एम के। तो जैसे ही आपको ना बड़ा या बराबर का सिंबल मिले, ठीक, तो आपको सिंबल कौन कौन से नहीं चाहिए होते हैं, तो आपको बड़े का सिंबल नहीं चाहिए होता है और ये अन्य दो सिंबल ये दोनों नहीं चाहिए होते हैं। अब इनके लिए जो सिंबल्स हैं उसको आप जान लीजिए। यहाँ पे क्या है, बड़े के सिंबल के लिए हमने क्या बताया, यहाँ पे परसेंटेज है। छोटे के सिंबल के लिए क्या है यहाँ पे, तो छोटे के सिंबल के लिए हम बात करेंगे तो ये हैश है, क्या है, हैश है। उसके बाद थर्ड नंबर पे करेंगे छोटा या बराबर के लिए तो क्या है, @ है, ठीक ना। यही तो सिंबल हैं, ये 3 सिंबल हैं। और अब बड़े या बराबर के लिए जो सिंबल है वो कौन सा सिंबल है, तो ये डॉलर का सिंबल है, ये सिंबल है। तो इस चीज़ को अगर सही होना है तो इसके लिए क्या चाहिए, ये तो 100% होना चाहिए, यानी डॉलर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। और ये 3 100% नहीं होने चाहिए, ये 3 100% नहीं होने चाहिए। और हमें इक्वल से अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब दूसरे नंबर पे बिल्ली आती है तो बिल्ली कहती है कि शेर तू मता, चूहा से मुझे कोई लेना देना नहीं है, चूहा मेरा क्या बिगाड़ेगा, ठीक ना। तो इसीलिए इक्वल से हमें कोई मतलब नहीं होता, ये आए या ना आए कोई मतलब नहीं होता। जब किसकी बात की जाती है, केवल बड़े की बात की जाती है, बड़े या बराबर के सिंबल की बात की जाती है। लेकिन ये 3 नहीं आने चाहिए, ये 3 नहीं आने चाहिए। तो आप इनके बीच चेक करिए, ए और एम के बीच में, ए और एम के बीच में कहीं ये 3 सिंबल तो नहीं मिल रहे हैं। तो आप देखिए परसेंटेज मिल गया, यहीं पे परसेंटेज मिल गया, और जैसे ही मिल गया ना आप इसे गलत कर दीजिए, आप इसे क्या कर दीजिए, गलत कर दीजिए, ठीक ना। तो ये हो जाएगा गलत। एक जो ईदर आर का केस होता है ना, उसके लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे कहीं भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो हमें उसको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला जो था वो क्या हो गया था, गलत हो गया था ना, ठीक। दूसरा देखना क्या कहता है, $के। अब डॉलर का मतलब क्या होता है, तो डॉलर का मतलब बड़ा, क्या होता है, बड़ा या बराबर। तो $के, बी बड़ा या बराबर है किसके, के। तो आपको कहाँ जाना, बी से के जाना है, तो बी यहाँ पे है और के यहाँ पे है, एक सीध में जाना है, कोई दिक्कत नहीं। तुरंत क्या करो, बड़ा या बराबर जैसे ही मिला, ये मिला बड़ा बराबर, तो बड़ा बराबर के लिए जो सिंबल है वो हमारे पास क्या मिल रहा है, डॉलर, यही तो मिल रहा है, डॉलर मिल रहा है। अब हमको कौन कौन सा सिंबल नहीं चाहिए, तो बड़े का सिंबल नहीं चाहिए और 2 अन्य इसके अपोजिट, 2 अन्य इसके अपोजिट सिंबल नहीं चाहिए, यानी इसका अपोजिट क्या होता है, ये हो जाता है, ठीक। और ये नहीं चाहिए तो इसका अपोजिट ये होता है। तो ये 3 सिंबल नहीं चाहिए। और इन 3 सिंबल के लिए यहाँ पे आप देख लीजिए, ये बड़े के सिंबल के लिए क्या है, तो परसेंटेज है। वहीं अगर आप बात करेंगे बड़ा या छोटा या बराबर के लिए कौन सा सिंबल है, तो छोटा या बराबर के लिए @ है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो छोटे का सिंबल आता है उसके लिए क्या है, हैश है। यानी ये 3 सिंबल नहीं होने चाहिए ना, और ये 100% होना चाहिए, ये 100% होना चाहिए, और ये तीनों 100% नहीं होने चाहिए। बस यही आपको चेक करना है। अब आप यहाँ पे चेक करिए, कॉपीराइट मिला, कॉपीराइट से हमें कोई मतलब नहीं, हमें डॉलर मिला, तो डॉलर तो मिलना ही चाहिए था, ठीक, डॉलर मिलना ही चाहिए था। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये सही हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी @ हैश और परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, किसके बीच में,
बी और के बीच में, बी और के बीच में जब नहीं दिया है तो, और नहीं दिया है ये मिल गया, और ये होना चाहिए 100%, ये मिल गया। तो ये दोनों अगर चीज़ें क्या कर रही हैं, दोनों चीज़ें कंप्लीट कर रही हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है, यानी दूसरा वाला सही हो जाएगा। इसका आंसर हम करेंगे, अगर विकल्प आएगा तो हम कहेंगे केवल दूसरा अनुसरण करता है, दूसरा वाला अनुसरण करता है। चलिए देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है A% की। 1 मिनट यहाँ पे हम लिख लेते हैं सारे सिंबल्स यहाँ पे, ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि A% के। अब परसेंट का मतलब यहाँ पे आप देख लिए, परसेंट का मतलब क्या होता है, बड़ा। यहाँ पे क्या होता है, बड़ा ही तो होता है ना, यहाँ पे कोड किया है बड़ा। तो A% के, यानी A परसेंट की जगह आप लिख देती है बड़ा, और के यानी A से के की तरफ आपको जाना है। तो A यहाँ पे है और के यहाँ पे है, यही तो है। A यहाँ पे है और K यहाँ पे है, यानी A से आपको K की तरफ जाना होगा। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है, यहाँ पे सारे क्या है, बीच बीच में कॉमा है। पिछले 2 वीडियो में हमने जब देखा, 2 क्वेश्चन अन्य क्वेश्चन में देखा, तो ये क्या थे, एक साथ थे। ये क्या होता है, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन हालांकि हमने उसकी वीडियो अपलोड की है, आप वहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेमी कॉलन को कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। जैसे ही बड़ा मिला, क्या मिला, बड़ा मिला, तो बड़ा वाला मिला, तो इसके साथ इसके आने से कोई समस्या नहीं, इसके आने से कोई समस्या नहीं। लेकिन क्या नहीं आना चाहिए, तो ये और ये दोनों भाई साहब लोग नहीं आने चाहिए, ये अपोजिट हैं, तो इसलिए ये दोनों नहीं आने चाहिए, ठीक। लेकिन ये जो होना चाहिए 100% आना चाहिए। अब इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्या कहते, कौन सा 100% नहीं आना चाहिए और कौन सा 100% आना चाहिए। तो ये दोनों 100% नहीं आने चाहिए, 100% नहीं आने चाहिए। और वहीं बात करेगा इसकी, तो इससे रिलेटेड जो भी सिंबल्स होंगे उसमें आना चाहिए, तो ये 100% आना चाहिए। अब इसके लिए इसके लिए क्या बना है, तो इसके लिए परसेंटेज बना है, और इसके लिए क्या बना है, तो इसके लिए 2 सिंबल बने, एक तो बना हैश और दूसरा क्या सिंबल आता है, तो दूसरा आता है हमारा @ क्या आता है, @, यानी ये 2 सिंबल नहीं आने चाहिए, ये आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज मिल गया, तो अभी हमको आगे तक चेक करना पड़ेगा, ठीक ना। परसेंटेज मिल गया, ये कॉपीराइट मिल गया, कॉपीराइट से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम किससे है, हैज़ और @ से, ठीक। और यहाँ पे हम गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे B कॉपीराइट M दिया है, लेकिन यहाँ पे KM दे दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो सिंबल होगा @ का मतलब क्या होता है, तो @ का मतलब होता है ये सिंबल है, @ का मतलब तो यही होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंबल्स को चेंज कर सकते हैं। इसकी जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं M और K, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ऐसे लिख देंगे तो आपको आसानी होगा। अब इसका अपोजिट सिंबल क्या होगा, ये जो छोटा या बराबर सिंबल है, इसका जस्ट अपोजिट अगर हम बात करेंगे तो जस्ट अपोजिट क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा। क्या होगा, बड़ा या बराबर। जैसे इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट क्या होगा, तो इसका जस्ट अपोजिट बड़ा होगा, ठीक ना। अगर कोई चीज़ छोटा है तो उसका जस्ट अपोजिट बड़ा, अगर कोई चीज़ छोटा या बराबर है तो उसका जस्ट अपोजिट बड़ा या बराबर होगा। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा। तो अब बड़े या बराबर का सिंबल क्या है, बड़े या बराबर का सिंबल क्या है, डॉलर है। तो डॉलर को यहाँ रख दो, क्या रख दो, डॉलर को यहाँ पे रख दो, और बाकी सब हटा दो, बाकी सब से कोई लेना देना नहीं है। अब ये सही हो गया। अब इसको कर लो, तो यहाँ पे परसेंटेज मिला, परसेंटेज तो हमको चाहिए था, 100% चाहिए था, ठीक। ये परसेंटेज हमको 100% चाहिए था, लेकिन हमको हैज़ और @ नहीं चाहिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हट गया ना, इसकी जगह पे हमने इसको क्या किया, ये चेंज करके ये लिखा हुआ है, ठीक। तो कॉपीराइट मिल रहा है, तो कॉपीराइट से मुझे कोई फ़र्क नहीं है, और यहाँ पे क्या डॉलर दे रहा है, तो इससे भी कोई मुझे फ़र्क नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखना क्या दे रहा है कि $M, तो $M का मतलब देखना, डॉलर का मतलब क्या होता है, तो डॉलर का मतलब होता है बड़ा या बराबर। डॉलर का मतलब अपने आप में क्या होता है, बड़ा या बराबर। $M यानी ये बड़ा या बराबर है। आपको A से कहाँ जाना है, M तक जाना है, A से M तक जाना है, ठीक।
और उसमें भी ये बड़ा बराबर दे दिया। और जैसे ही बड़ा बराबर मिलता है, हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तुरंत दिमाग में लगाइए कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो बड़ा या बराबर मिला तो ये तो 100% चाहिए, जो मिलता है ना, जो कंक्लूजन में दिया रहे तो कथन में 100% होना ही चाहिए, वो कंक्लूजन में 100% होना चाहिए, ठीक। और ये है बिल्ली, तो बिल्ली क्या कहेगी, शेर से कहेगी भैया तू मता। और चूहे से अगर बात करेंगे, चूहे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अन्य दो कौन से नहीं आने चाहिए, तो इसके अपोजिट सिंबल, इसका अपोजिट सिंबल क्या हो जाएगा, ये, ठीक। और एक अपोजिट सिंबल ये दोनों नहीं आने चाहिए। अब यहाँ पे क्या करो, सिंबल्स को लिख लेना। सिंबल्स को यहाँ पे लिखना नहीं है, आप सिंबल्स को डायरेक्ट देख के समझ जाएंगे कि कौन सा नहीं होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सिंबल्स को पकड़ेंगे कि इसके लिए कौन सा सिंबल्स बना हुआ है, यानी छोटा या बराबर के लिए सिंबल्स कौन सा बना है। तो छोटा या बराबर के लिए सिंबल्स बना @ यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे क्या है @ और वहीं छोटे के सिंबल के लिए जो बात करेंगे, तो यहाँ पे छोटे के सिंबल के लिए क्या है, हैश है। यानी ये दोनों क्या होने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, ये 100% नहीं मिलने चाहिए। और 100% मिलना कौन सा चाहिए, तो बड़ा या बराबर का मिलना चाहिए। और बड़ा बराबर के लिए क्या है, तो डॉलर है भैया, डॉलर है ना। और एक और सिंबल कहता है नहीं आना चाहिए, तो ये बड़े का सिंबल नहीं आना चाहिए। तो बड़े के सिंबल के लिए क्या है, तो परसेंटेज है, क्या है, परसेंटेज है। तो यानी परसेंटेज @ और हैज़, ये हमको नहीं मिलना चाहिए कहीं भी। परसेंटेज यही मिल गया ना, ठीक ना, यही मिल गया परसेंटेज। तो आगे बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको तुरंत क्या कर दो, गलत कर दो, तुरंत क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, ठीक ना। ईदर और कोडिंग इनइक्वालिटी में भी ईदर और का केस बनता है, लेकिन उसको हम अगली वीडियो में जब कभी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे उसमें किस तरीके से जो है इनइक्वालिटी के जो कोडेड इनइक्वालिटी आती है उसमें ईदर और को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये आसान तरीका आप समझिएगा, ठीक ना। तो इसमें क्या हो गया, पहला सही है और दूसरा गलत हो जाता है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी शायद ही यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन 5 करिए और ये जो कोडेड यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है, हर कोड का क्या मतलब होगा, इस कोड को आप ज़रूर लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। खुद से 5 करके और लिखने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको सारे जितने भी कोड बनते हैं सारे कोड लिख दिए। यानी हैज़ का मतलब क्या, छोटा, हैज़ का मतलब छोटा हो गया। और वहीं पे अगर बात करोगे कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, बड़ा। परसेंटेज का मतलब इक्वल। डॉलर का मतलब बड़ा या बराबर। और @ का मतलब छोटा या बराबर। ये सारे सिम्बल्स हो गए, ठीक ना। अब ये बिल्कुल जैसे हमने पहले बताया था उसी तरीके से आपको ये कोड करना होता है, ठीक। तो आप इसको खुद से करने की कोशिश करिएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, उसको हम बताएंगे। तो डायरेक्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, एक बार हम कोड को फिर से, तो ये हमने यहाँ पे सिंबल सारा लिख दिया है। पहला देखिए, पहला क्या कहता है, एम कॉपीराइट जेड। अब एम कॉपीराइट जेड, तो कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, कॉपीराइट का मतलब तो बड़ा होता है ना। तो यानी हम कह सकते हैं एम बड़ा है किससे, जेड से, यही तो। अब यहाँ पे कहाँ जाना है, एम से जेड की तरफ जाना है। ये है एम और यहाँ पे है जेड, ठीक। जैसे ही बड़े का सिंबल मिलता है, जैसे ही बड़े का सिंबल मिलता है तो हमें दो चीज़ें ध्यान देना। ये इसका जो भी सिंबल होगा वो तो 100% चाहिए होता है, वो 100%। यानी बड़े का सिंबल के लिए जो सिंबल है, ठीक, ये बड़े का सिंबल है, इसके लिए जो कोड बना हुआ है तो कौन सा बना हुआ है, तो आप बात करेंगे कॉपीराइट। यानी इसका क्या, कॉपीराइट। यानी कॉपीराइट तो 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए। लेकिन इसके साथ दो अन्य कौन से नहीं होने चाहिए, तो इनकी अपोजिट नहीं होने चाहिए, ठीक ना, इनके अपोजिट्स नहीं होने चाहिए। इसके अपोजिट में ये छोटे का सिंबल है तो छोटा का क्या, हैश, यानी हैश नहीं होना चाहिए। और कहीं भी हमको कौन सा नहीं मिलना चाहिए, तो @ नहीं मिलना चाहिए, ये दो सिंबल नहीं मिलने चाहिए। और ये कॉपीराइट ज़रूर मिलना चाहिए। अब बात करेंगे इन दो सिंबल्स की, तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही फर्स्ट प्रायोरिटी यानी शेयर वाला सिंबल, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी शेयर या बड़ा सिंबल, ये तीनों चीज़ एक ही बात है। जैसे ही मिलता है तुरंत आप ध्यान दीजिए कि ये दो सिंबल नहीं चाहिए होंगे, लेकिन ये दो सिंबल्स हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आए या ना आए। तो इनको जब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो इनको हम क्यों चेक करें, क्यों अपना समय ख़त्म करें वहाँ पे। तो इन दोनों को हम देखेंगे ही नहीं ना, हमको बस ये देखना होगा, ये मिलना चाहिए और ये नहीं मिलना चाहिए, बस इससे ज़्यादा हम कुछ देखेंगे ही नहीं।
तो चलो देख लो कॉपीराइट कहीं मिल रहा है कि नहीं, कॉपीराइट मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन आगे ये चीज़ को चेक कर लेना, कहाँ से कहाँ के बीच में, तो एम से जेड के बीच में ज़रूर चेक कर लेना, ठीक, कि ये तो कहीं नहीं ना मिल रहे हैं। तो यहाँ देख लो @ मिल रहा है, ये @ यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या मिल गया, @ मिल गया, जो कि नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या कहा है, @ नहीं मिलना चाहिए था ना, तो हैज़ मिलना चाहिए, तो @ यहाँ मिल गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि $M, $M, ध्यान दीजिएगा, $M, इसको करो। तो R और डॉलर की जगह पे हम किसको रख दें, बड़ा या बराबर M के, यानी आपको कहाँ से कहाँ चलना, R से M की तरफ चलना है, R से M की तरफ चलना है। तो R यहाँ पे है और M यहाँ पे, यानी अब की बार आपको कैसे चलना है, तो अब की बार आपको दाएं से बाएं साइड में जाना है, और दाएं से बाएं साइड में जैसे ही जाना होता है, तो यानी इस साइड से आप चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। ऐसे चलने के लिए आपको अगर पहुंचना है, वहाँ तक पहुंचना है, तो कैसे सारे सिम्बल्स होने चाहिए, कुछ ऐसे ही तो होने चाहिए, तभी तो आप पहुंच सकते हैं। कोई सिम्बल्स इसमें ऐसे होगा तो क्या आप इस साइड से दाएं से बाएं साइड में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। हाँ, अगर बाएं से दाएं की बात करता तो आप चले जाते, इसलिए ऐसे सिम्बल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये जो सिम्बल्स होगा, ये हो गया सिम्बल्स। अब ऐसा करना, आप इसका जस्ट अपोजिट सिंबल क्या होता है, तो इसका जस्ट अपोजिट सिंबल होता है ये, ठीक। और जैसे ही ये मिलता है, यानी बड़ा या बराबर मिलता है, तो अपने साथ किसको कहता है, शेर को यानी फर्स्ट प्रायोरिटी वाले सिंबल को। तो फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल तो ये होता है, लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका भी अपोजिट लेंगे। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, ये, यानी ये है तो ये 100% आना चाहिए, और ये 100% नहीं आना चाहिए, ये 100% नहीं आना चाहिए। अब ये जो आना चाहिए ना, तो इसका जो नहीं आना चाहिए उसका अपोजिट सिंबल निकालो, इसका अपोजिट सिंबल निकालो। तो अपोजिट सिंबल क्या क्या है, तो एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, यानी ये दोनों भी साथ साथ नहीं आने चाहिए। तो अब इन तीनों के लिए ना कोड लिख लो, इन तीनों के लिए जो कोड होगा आप लिख लो। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो बड़े का ये सिंबल है, यानी छोटे का सिंबल ये हैश होगा, इसके लिए तो यही होगा, हैश होगा। ये अगर इसकी बात करेंगे तो कौन सा होगा, बड़ा या बराबर, तो इसके लिए डॉलर होगा, ये डॉलर का सिंबल है। और ये कौन सा सिंबल है, तो ये जो सिंबल होगा कॉपीराइट का होगा। कौन सा होगा, कॉपीराइट का, यानी ये तीनों नहीं मिलने चाहिए। अब मिलना कौन सा चाहिए, ये वाला मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो सिंबल है, तो हमारे पास जो सिंबल है वो हम क्या कह सकते हैं, ये @ यानी @ तो मिलना ही चाहिए। और ये अन्य तीन सिंबल्स हमें ये और ये तीन सिंबल्स के जो कोड हैं, सिंबल्स हैं, इनको कहीं भी हमें नहीं मिलना चाहिए। तो चलिए डायरेक्ट चलो क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पे R से हम जाना था, परसेंटेज मिला, तो परसेंटेज से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। @ मिला, @ तो मिलना ही चाहिए था, तो सही है। लेकिन कॉपीराइट मिल गया, क्या मिल गया, कॉपीराइट मिल गया। तो यहाँ पे जो सिस्टम होगा तो क्या हो जाएगा, अपने आप में गलत हो जाएगा, ठीक है। कॉपीराइट हमने क्या कहा था, कॉपीराइट नहीं मिलना चाहिए था, कॉपीराइट डॉलर और हैश नहीं मिलना चाहिए था। इनमें से तीनों मिले या तीनों में से कोई एक ना मिले, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, कॉपीराइट नहीं मिलना चाहिए था, तो कॉपीराइट जो मिल गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या कह रहा है कि S कॉपीराइट N, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है S कॉपीराइट N। तो S कॉपीराइट N का, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, बड़ा, और किससे बड़ा है, N से। इसको तुरंत रख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद मेंटली आप सोचिए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ये तो आपको बताने के लिए हम कर रहे हैं, इसको बहुत ही ईजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना समय थोड़ी नहीं लगने वाला। आपकी एक बार इसमें प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखना, अगर ये सिंबल मिल रहा है और S से N जाना है, S से N, पहले इस चीज़ को यहीं पे पकड़ लिया करो, S से N जाना है ना, यानी आपको बाएं से दाएं जाना है। तो बाएं से दाएं जाना है, तो सारे सिंबल्स कैसे, कुछ सीधे ऐसे ही तो होने चाहिए ना, ऐसे ही होने चाहिए ना। तो जाहिर सी बात है ऐसे होने चाहिए। तो अब क्या करोगे,
एस से एन यानी ये मिल गया सिंबल, ये मिलता है जब, तो ये केवल कहता है 2 सिंबल हमें नहीं चाहिए। कौन कौन से? इसका जस्ट अपोजिट, तो इसका जस्ट अपोजिट ये होता है, और साथ ही साथ इसके साथ ये भी तो अपोजिट ही होता है कहीं ना कहीं, ठीक। और इन दोनों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब ये सिंबल आ जाता है। अब ध्यान देना यहाँ पे कौन सा 100% होगा और कौन सा 100% नहीं होगा। तो यहाँ पे 100% जो होगा तो कौन सा होगा? ये वाला सिंबल, यानी बड़े का सिंबल। और बड़े के सिंबल के लिए यहाँ पे ध्यान दो कौन सा बना हुआ है, तो यहाँ पे बना हुआ कॉपीराइट, यानी कॉपीराइट तो हमें ज़रूर चाहिए, ये हमें 100% चाहिए ही चाहिए। लेकिन तो ये 2 सिंबल के लिए, यानी छोटे के सिंबल के लिए हम बात करेंगे तो हैश, और उसके साथ साथ ये जो छोटा या बराबर है यानी @ ये 2 सिंबल हमें नहीं चाहिए, ये 2 सिंबल नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे चेक करिए, कॉपीराइट मिला, बिल्कुल हमें चाहिए था, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे क्या मिल गया? @ मिल गया, जबकि हमने कहा था @ नहीं मिलना चाहिए, @ नहीं मिलना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको जितना हमने बताया उतना समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्रॉब्लम को शेयर करिए, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और इसके और भी वीडियो हैं बहुत सारे जिसको हम बना सकते हैं इस पर, इससे कोडिंग डिकोडिंग के ईदर और केस कैसे बनते हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक। तो अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो की ज़रूरत है तो आप बताइए, और हम एक वीडियो और अपलोड कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। बस आप लोग पढ़ते रहिए।